दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुबई में गोल्ड इतना सस्ता क्यों है और किस जगह आप 90 लाख रुपए हर साल कमाने के बावजूद भी गरीबों में गिने जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर बैठे पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता और पायलट्स प्लेन में लगा हॉर्न क्यों यूज नहीं करते, जानेंगे धुआंधार भरे फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आरजे और चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब दुबई के अंदर सोना होता ही नहीं है, मतलब दुबई में गोल्ड की कोई खान ही नहीं है, तो दुबई में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना बिकता कैसे है और ये कहां से आता है और वहां पर इतना सस्ता सोना कैसे मिल जाता है। वेल दोस्तों, दरअसल दुबई के शेखों को सोने का बहुत ज्यादा शौक होता है और वो बहुत अमीर भी होते हैं, इसलिए दुबई के अंदर सोने की डिमांड बहुत ज्यादा है और आमतौर पर यहाँ पर सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा सोना दुबई में आता कहाँ से है। तो मैं आपको बता दूं कि दुबई दुनिया भर से कच्चा सोना खरीदता है और सबसे ज्यादा सोना साउथ अफ्रीका से खरीदता है और फिर इस सोने को प्रोसेस्ड करके अलग अलग चीजें बनाता है। इसके अलावा भी आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी देशों में गोल्ड पर वैट, जीएसटी, मेकिंग चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर कई सारे टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे गोल्ड की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वही दुबई में गोल्ड पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगाया जाता है, जिसके कारण गोल्ड यहाँ पर सबसे सस्ता मिलता है। नंबर 14। दोस्तों, हम सभी जब भी धरती से सूरज को देखते हैं तब वो हमें येलो कलर का दिखाई देता है, लेकिन स्पेस से ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्पेस से सूरज येलो नहीं बल्कि व्हाइट कलर का दिखाई देता है और वो इसीलिए क्योंकि स्पेस में सूरज से आने वाली लाइट को बिखेरने वाला एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होता है। नंबर 13। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान अगर आपको पकड़कर जबरदस्ती खाली इंजेक्शन लगा दे तो आपके साथ क्या होगा। वेल, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो वो दवाई के कुछ बूंदे बाहर की तरफ निकाल देता है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर डॉक्टर उतनी दवाई वेस्ट क्यों कर देता है। वेल दोस्तों, डॉक्टर्स वो दवाई वेस्ट नहीं करता बल्कि इंजेक्शन को दबाकर दवाई में मौजूद एयर को निकाल देता है, क्योंकि अगर सिरिंज के जरिए एयर बॉडी के अंदर चली जाती है तो उस एयर के छोटे छोटे बबल्स बनकर ब्लड स्ट्रीम में फैल जाते हैं, जो इंसान के ब्रेन, हार्ट, लंग्स और काफी सारी चीजों को असर करते हैं, जिससे हमारे खून का फ्लो रुक सकता है और इससे इंसानों को ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिससे पल भर में आपकी मौत हो सकती है। नंबर 12। दोस्तों, आज भी हमारे भारत में ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए लोग अपने पास वाले लालू की दुकान पर ही जाते हैं, लेकिन जापान में लोग ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे से जापान में लगभग 50 लाख जितनी वेंडिंग मशीनें मौजूद है और हमारे इंडिया में काफी मुश्किल से 2 या 4 वेंडिंग मशीन ही देखने को मिलेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि इतने बड़े भारत में वेंडिंग मशीन की इतनी कमी है। वेल दोस्तों, दरअसल जापान एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं और इसीलिए उनके पास इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं होता है कि वो ग्रोसरी स्टोर्स पर लंबी लंबी लाइन बनाकर खड़े रहे। और रही बात भारत की, तो हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसीलिए भारत में सस्ती लेबर चार्ज बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसीलिए भारत में 2-3 लाख की वेंडिंग मशीन खरीदने से ज्यादा सही लोग एक छोटी सी दुकान खोलकर अपना सामान बेचते हैं। नंबर 11। दोस्तों, रोड पर गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई सामने आ जाता है तो गाड़ी वाला हॉर्न बजाकर उसे साइड में हटने के लिए बोल देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेन में भी हॉर्न होता है और जब 2 प्लेन आसपास से गुजरते हैं तो पायलट हॉर्न होने के बावजूद भी हॉर्न का यूज नहीं करता। वेल दोस्तों, जेट इंजन जब चलता है तो उसमें बहुत ज्यादा आवाज होती है और इसी वजह से प्लेन को काफी ज्यादा हद तक नॉइज प्रूफ बनाया जाता है और प्लेन लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पे 700 से 900 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उड़ता है। वैसे में अगर पायलट हॉर्न बजाएगा भी तो भी दूसरे प्लेन वाले पायलट को ये हॉर्न नहीं सुनाई देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉर्न बजाना ही नहीं है तो फिर प्लेन में हॉर्न होता क्यों है। वेल दोस्तों, दरअसल प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले उसको अंदर बाहर से अच्छी तरह से चेक किया जाता है और उसी दौरान जब प्लेन के अंदर वाले व्यक्ति को बाहर से चेक करने वाले व्यक्ति का अटेंशन चाहिए होता है तब वो प्लेन में दिए गए हॉर्न का यूज करता है। नंबर 10। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में यदि कोई परिवार $1,17,000 यानी कि लगभग 90 लाख रुपए कमाए तो क्या वो फैमिली गरीब कैटेगरी में आएगी। वेल दोस्तों,
हमारे इंडिया में तो 90 लाख रुपए कमाने वाला शख्स बहुत ही रिच कैटेगरी में आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के बे इलाके में ईयरली 90 लाख रुपए कमाने वाले परिवार को लो इनकम फैमिली के रूप में माना जाता है, और वो भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। अब सोचो, कोई परिवार 90 लाख रुपए कमा कर भी गरीब है तो उस शहर में अमीरों की कमाई कितनी होगी। नंबर 9। दोस्तों, अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जापान का स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माने जाते हैं, क्योंकि समय समय पर जापान अपने स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम पर कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करता रहता है, और ऐसा ही इसने अब कुछ फिर से करके दिखाया है। दरअसल जापान में अब स्कूल के बच्चों से सब्जियां और फल उगवाए और तुड़वाए जाते हैं। वेल, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो फल और सब्जियां बच्चे खुद तोड़ते हैं, उसी से उनको खेती और न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जानकारी दी जाती है, और उन्हीं तोड़े हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वो लंच में खाते भी है, जिससे बच्चों को फल और सब्जियों से एक बहुत ही अलग ही अटैचमेंट हो जाती है, जो आने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी काफी अगत्य का है। इसके अलावा भी जो बच्चे खाना खाने में नखरे करते हैं और खाना वेस्ट करते थे, और अब वो बच्चे भी सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं और बिल्कुल भी खाना वेस्ट नहीं करते। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसे डॉग को देखा है जो कि दिखने में बिल्ली की तरह लगता हो? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में असल में ऐसा एक डॉग भी है जो दिखने में तो एक डॉग की तरह लगता है, लेकिन उसकी आवाज एक बिल्ली की तरह लगती, और ये डॉग भौंक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, इस कुत्ते का नाम है अफ्रीकन ब्रेकलेस डॉग, जो कि सच में भौंकने में असक्षम होता है, और इसका मुख्य कारण है इसके गले में मौजूद लैरिंक्स का असामान्य आकार, जिसकी वजह से इसकी आवाज वाइब्रेट नहीं होती है और ये भौंक नहीं पाता है। नंबर 7। दोस्तों, जितनी तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगता है कि ऐसी नौबत आ जाएगी कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल न डलवा कर गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाल दे और उसे आग लगा दे। वेल दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल को अगर खुला छोड़ दे तो वो उड़ जाता है, लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि पेट्रोल को अगर धूप में खुला छोड़ दे तो वो 2 घंटे के अंदर ही आधा हो जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर हम हमारी बाइक को या तो स्कूटी को धूप में खुली छोड़ दे तब कितना पेट्रोल उड़ जाएगा। वेल, ये बात डिपेंड करती है कि गाड़ी की टंकी किस मटेरियल की बनी हुई है, क्योंकि इंडिया में आमतौर पे 2 तरीके के फ्यूल टैंक होते हैं, एक मेटल वाला और दूसरा फाइबर वाला। और देखा जाए तो मेटल टैंक जल्दी गर्म हो जाता है। अब अगर आपने गाड़ी को 40 डिग्री सेल्सियस में 6 घंटे के लिए धूप में खुली छोड़ दी है तो गाड़ी के पेट्रोल टैंक में से लगभग 30 मिलीग्राम पेट्रोल तो उड़ ही जाएगा। और अगर गलती से भी आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक पे कोई लीकेज है तो ऐसे में 5 घंटे के अंदर तो पूरी की पूरी फ्यूल टैंक ही खाली हो जाएगी। नंबर 5। दोस्तों, आप लोगों ने इंडिया में सामूहिक विवाह को तो देखा ही होगा, जिसमें एक साथ कई सारे जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन आपने शायद ही ऐसी अजीब शादी देखी होगी जिसमें एक मंडप के नीचे एक दूल्हा, 3 बीबियां और 6 बच्चे मौजूद हो। तो दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के नागपुर गांव के पूर्व सरपंच समर्थ मौर्य की, जिन्होंने एक ही मंडप के नीचे अपनी 3 गर्लफ्रेंड से एक ही साथ शादी की थी। और उनका कहना है कि उनको इन तीनों गर्लफ्रेंड से अलग अलग जगह पर प्यार हुआ और फिर वो अपनी इन गर्लफ्रेंडों के साथ 15 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में भी रहे थे, जिसके दौरान उनके 6 बच्चे भी हुए। और जब उनके मन में शादी करने का विचार आया तो उन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ पूरे परिवार, रिश्तेदार और गाँव वालों को साक्षी मानकर इन तीनों बीबियों से शादी कर ली। वैसे आपको बता दें कि सरपंच जी आदिवासी समुदाय के होने के कारण उनको कानूनी तौर पर 1 से अधिक बीबियों से शादी करने की परमिशन भी मिल गई थी। नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस दुनिया के उन गिने चुने जीवों में आता है जो किसी भी तरह की कैद से भागने की क्षमता रखते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2016 में न्यूजीलैंड के नेशनल एक्वेरियम से इल्की नाम का एक ऑक्टोपस भागने में सफल हो गया और वो अपने इंक्लोजर से भागकर समुद्र तट तक पहुंचने में सफल भी हो गया था। नंबर 3। दोस्तों, हमारे सूरज के पास कितनी एनर्जी है ये बता पाना तो फिलहाल काफी मुश्किल है, लेकिन इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम इंसान साल भर में धरती पर जितनी एनर्जी यूज करते हैं उस एनर्जी से कई गुना ज्यादा एनर्जी हर घंटे सूरज से निकलकर अर्थ को हीट करती रहती है। नंबर 2। दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस वाला जिब्रा तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट कलर का जिब्रा देखा है? अब अगर नहीं देखा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जियो धरती पर बचा हुआ एकमात्र ऐसा जिब्रा है जो व्हाइट कलर का है, और जियो की व्हाइट बॉडी पर गोल्डन कलर की धारियां बनी हुई है। इसकी आंखें ब्लू कलर की है और इसे देखने पर ऐसा लगता है कि इनमें से सुनहरी किरणें निकल रही हो। नंबर 1। दोस्तों, पक्षियों को बिजली के हाई वोल्टेज वाले तारों पर बैठे हुए देखकर आपके मन में कभी न कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इतने ज्यादा करंट वाले इन तारों पर बैठकर भी पक्षियों को
करंट क्यों नहीं लगता। वेल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिजली हमेशा जमीन पर जाने का रास्ता खोजती है और क्योंकि पक्षी किसी भी तरह से जमीन को टच नहीं करते और ऐसे में बिजली लाइन में ही रहती है और पक्षियों को बिजली की कोई भी असर नहीं होती। तो दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको काफी सारी नई नई जानकारी मिली होगी। अगर मिले हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।